Assalamu alaikum, Lahore, Karachi and Islamabad. Well, on the fan come true, that is people like you. Start shining the shining frequency of that is called Dhanak FM 94. Before start of the formal proceeding, I would like to let you know that holding sets kind of a fantastic program that is called Surtal, and this program is produced by Muhammad Kareem Ahmed, assisted by Ali Bhatti, and this is your on Mr. RFZ live right now. So ladies and gentlemen, की हाल चाल है बादशाह, कैसे मिजाज हैं, कैसी जिंदगी चल रही है, इसी उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरे सभी सुनने वाले एकदम फिट फॉट हिप हॉप टिप टॉप मजे के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड एंड फाइनली वी आर हियर राइट नाउ एंड आई वाज गेटिंग अ lot of requesting, so please get the lady on it. So finally after a long weekend, this is the superstar, the shining, the supremely talented ladies with us right now. Mega, the film star, ladies and gentlemen, is with us right now. So finally, बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही थी, बार आप लोग मुझे बता रहे थे, फेसबुक पे बता रहे थे, और जितने भी हमारे साथ जिस सोशल मीडिया नेटवर्क पे आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सब लोगों की डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्टिंग मुझे मौसूल हो रही थी कि कब आप लेके आ रहे हैं. सो फाइनली एक आर्टिस्ट के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, और हमारा मॉर्निंग शो होता है, इसलिए जो है वो प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. तो अभी हम आपसे बहुत सारी डिस्कशन करेंगे. वो विल discussion a lot of things with her as well, so just stay tuned with 94. बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत हार्ड होता है कि वो सुबह उठे. इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि जब आप लेट आवर्स में काम करते हैं और फिर आपको जल्दी उठना पड़े तो वो कुछ ज़्यादा तकलीफ दे होता है. और मैं काफ़ी 2 वीक से सोच रही थी कि मैंने जाना है, नेक्स्ट संडे टाइम दूँ या उससे नेक्स्ट संडे टाइम दूँ, लेकिन जाना तो है, इट्स माय ड्यूटी, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर. मुझे हमेशा खुशी होती है अपने फ़ैन से बात करके, और आज मैं जो कुछ भी हूँ अल्लाह ताला की रहमतों के बाद, माँ बाप की दुआओं के बाद, अपने फैंस के प्यार की वजह से हूँ, इसलिए मैं हमेशा आती हूँ और टाइम देती हूँ. एग्जैक्टली ये तो मतलब बहुत कहते हैं ना कि बड़े नाम ऐसे नहीं बनते, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. मेहनत आपने की है, और दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू एज वेल. जी बिल्कुल. मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी को कोई चीज़ कीमती देते हैं तो वो है आपका वक्त, क्योंकि वक्त क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है कि ये कभी पलट के वापस नहीं आता. तो ये बेस्ट गिफ्ट है. हम जब अपने काम को देते हैं तो हमें उसका फीडबैक गिफ्ट की सूरत में मिलता है, जब आपको पॉपुलैरिटी मिलती है. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी. फैंस खुश हैं आप लोग, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद. फाइनली आपने आवाज़ सुन ली इनकी, और अभी बहुत कुछ बाकी है. वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स. वी विल ट्राई टू नो अबाउट योर करियर, नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ, एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ये थोड़ा सा डिफरेंट इंटरव्यू होगा. बाकी जितने भी इंटरव्यू आप दिए हैं आपने, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा. इसमें हम थोड़ा सा रियलिस्टिक बेस पे जाएंगे, लाइक आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो जो मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंशियल नहीं होने चाहिए. मेरी लाइफ बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है. मैं एक खुली किताब हूँ, लोगों को मेरे बारे में मुकम्मल पता है. मतलब वो आर्टिस्ट होते ही वैसे खुली किताब ही हैं, क्योंकि कहते हैं आर्टिस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है, और इसलिए है. वो यही समझते हैं कि आर्टिस्ट का उन पे हक है. एग्जैक्टली. तो इस वजह से लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि वो आर्टिस्ट के बारे में जाने. एग्जैक्टली. तो कब स्टार्ट किया मीडिया करियर, और कितना अर्सा हो गया फील्ड में? सच्ची बात तो ये कि जब से होश संभाला है, जो दिमाग है वो इसी पे वर्क करता रहता है कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है. लेकिन जो कह लें कि प्रैक्टिकली मैं इस लाइफ में, क्योंकि मुझे डांस का तो बेहद शौक था बचपन से ही. आप कह लें कि पूरे फैमिली में ये मशहूर था कि बिजली की तरह. और ये सही मशहूर है. शायद इसीलिए इफ्जाल अहमद साहब ने पहली नज़र देखते ही मुझे इतना बड़ा टाइटल दे दिया कि जो आज तक किसी भी स्टेज आर्टिस्ट के नसीब में नहीं आया, दुनिया स्टेज की कताला. तो बाकी तो बड़े टाइटल्स बने, लेकिन वो खुद साख्ता बने. लेकिन जब आपको एक अकेडमी से एक टाइटल मिल जाए, बिकॉज के इफ्जाल साहब एक अकेडमी का दर्जा रखते हैं, तो उन्होंने जब एक कुछ एबिलिटीज़ देखी मेरे अंदर, मेरा फ़न देखा, मेरा डांस देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही है वो. तो बस ये जो रक्स का एक जनून था मेरे दिल दिमाग में, एक सुर ताल जिसको कह लो कि हेड टू टो आपके अंदर एक फीड बिल्ट इन हुआ है, तो वो आपको पे करता है. ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं. और देखिए, आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, ये बनाने से नहीं बनता. ये कोई चीज़ नहीं है कि रॉ मटेरियल लेके आप इसको टक टक टिक टिक टुक टुक करके कोई चीज़ बना लेंगे. नॉट एट ऑल. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही डे 1 से बहुत शौक था. ये शौक ही मुझे इस फील्ड में ले आया. तो बाकी बहुत इंजॉय किया,
अच्छा, अपने करियर का जो आगाज़ है आपने एज अ सिंगर किया था, डांसर किया था, मॉडल किया था, एक्ट्रेस किया था या स्टेज एक्ट्रेस किया था, जो करियर का आगाज़ था? मैं आपको बताती हूँ, मेरा स्टार्ट फिल्म से था। सिल्वर स्क्रीन का शौक ही मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आया था, क्योंकि मेरे फैमिली से ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिस्ट थे, तो मेरे घर में एक ऑलरेडी सितारों की कहकशां थी, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं हुई, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये माहौल देख रही थी और अपने इर्द गिर्द सितारों की मौजूदगी का एहसास मुझे रहता था। तो इसीलिए मैं इस चीज़ की बहुत कदर भी करती हूँ, और उस रिस्पेक्ट को मैंने देखते हुए जो इस काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी मैंने वो दी, और वही रिस्पेक्ट मुझे वापस में मिली अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ लोग इसको शौकिया लेते हैं इस काम को, लेकिन ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी ये बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कि आप सोते ही नहीं है, आपका दिमाग ही नहीं सोता। 24 आवर्स हमारा काम की तरफ ध्यान रहता है। ऐसे ही है, तो फिल्म से स्टार्ट लिया, फिर टीवी किया, स्टार्ट ही फिल्म से लिया। हाँ जी, फिल्म से स्टार्ट किया, फिर टेलीविजन किया, देन आई केम ऑन स्टेज। मेरी फर्स्ट मूवी मैडम संगीता की थी जीत, और उस जीत के बाद एक विक्ट्री का सफर शुरू हुआ। मतलब जीत से ही जीत हो गई। जीत से फिर जीत, फिर जीतो जीत जीतो जीत हो गई। क्या बात है, क्या और बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा काम किया, क्वालिटी वाला काम किया। और मुझे ये कहने में कोई याद नहीं है कि जब फिल्म इंडस्ट्री पर ड्यू टू सम एलिगेशंस जो हैं, जो एलिगेशंस भी नहीं हुआ भी है, कि जो वहाँ हुआ कुछ हक तलफियाँ हुई और फिर वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा हुई, मैंने अपने आप को पीछे कर लिया। एग्जैक्टली। अच्छा, देखिए, आर्टिस्ट वो होता है, आर्टिस्ट वो होता है जो अपना सेल्फ सेंसर करे कि मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना। क्वालिटी काम करना है और इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता था, क्योंकि फैमिली की तरफ से ही माहौल ऐसा मिला हुआ था कि काम करना है तो डिग्निटी से करना है, रिस्पेक्ट से करना है, वरना नहीं करना। सो मूवीज़ की, टेलीविज़न किया, फिर स्टेज पर आई, तो स्टेज पर एक ऐसा एक मुझे माहौल मिला और इतनी मुझे पजीराई मिली कि ऑन द स्पॉट जब मैं मेरा एक सिग्नेचर स्टेप था, जब मैं घुटनों पे राउंड लेती थी, तो लोगों का मैंने मुंह खुला हुआ देखा है कि वो ऐसे खड़े होते थे कि ये क्या होने लगा है, कि ये अभी कहाँ पर रुकेगी, ये नीचे गिर जाएगी या ये सर्कल लेती हुई कहाँ जाएगी। तो वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी गॉड गिफ्टेड चीज़ थी मेरे अंदर कि वो लोगों में बहुत मकबूल हुई। और फिर जब मैं 6-6 फुट से छलांगे लगाती थी ना, जिसको लोग कहते थे कि यार ये गोडे लोहे देने, ये गोडे नहीं टूटते। तो ये ऐसी गॉड गिफ्टेड चीज़ें थी कि जिन्होंने आज मेघा को बनाया। तो इसके पीछे कोई आपकी रिहर्सल्स या कोई किसी से सीखा या कोई एकेडमी वगैरह या कोई उस्ताद था, या मतलब ये चीज़ें ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली, बट ये जो बेसिक्स चीज़ें थी ये गॉड गिफ्टेड थी, क्योंकि मेरे जो राउंड्स थे, चक्कर थे, वो बहुत मशहूर थे कि मैं इतने ज़्यादा चक्कर लेती थी कि आप काउंट नहीं कर सकते थे कि मैं चक्कर कितने लेती थी स्टेज पे। लोगों ने मेरा नाम मेगा चक्री रख दिया। तो उसके बाद रेस्ट कितना होती थी? लाइक एक ड्रामा में कितने गाने आप करती थी? राउंड हम लोग एक ड्रामे में 2 गाने भी करते थे, 3 भी करते थे, और उन दिनों तो म्यूजिकल शोज बहुत ज़्यादा होते थे। तो हमने एक रात में 4 म्यूजिकल शोज में भी परफॉर्म किया हुआ है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा एक शो हो रहा था गुजरांवाला और एक हमारी म्यूजिकल नाइट अरेंज होगी गुजरात में। तो यकीन माने कि मैं गुजरांवाले से एंट्री करके गुजरात चली गई, तो गुजरांवाले की ऑडियंस उठी नहीं कि हमने मेघा की एक और परफॉर्मेंस देखनी है। अरे वाह। तो मैं वहाँ परफॉर्मेंस करके वापस गुजरांवाला आई, वहाँ परफॉर्म किया, तो लोगों ने कहा उन पैसे पूरे हो गए। तो ये पब्लिक का प्यार है और आपकी मेहनत है। ये तो एक चीज़ है, हम भी आपको इसी तरह देखते हैं, काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। और जो ज़्यादा शोहरत मिली आपको स्टेज से मिली, जो नाम कोई बना, मुझे कहने में आ रही है कि मेरी वजह शोहरत स्टेज पर जो मैंने क्लासिकल रक्स किया, जो मेरे सिग्नेचर स्टेप्स थे, वो मेरी वजह शोहरत बनी। That was your turning point and these kind of all the things made you a star. तो अभी फिर इस चीज़ को छोड़ा क्यों? लाइक मतलब अब मेरा ख्याल आप नहीं कर रही हैं, काफ़ी अर्सा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं मानती हूँ, जो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि इंसान को अपना सेल्फ सेंसर खुद करना चाहिए, इंसान को देखना चाहिए। आप अपने सबसे बड़े उस्ताद होते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी वैरायटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही काम करते रहेंगे तो फिर लोग उकता भी जाते हैं। You wanted to be a versatile singer. Exactly, तो मैं ऑलराउंडर बनना चाहती हूँ। आप शायद खान अफरीदी बनना चाहती हैं। अभी चूंकि क्रिकेट का बुखार चढ़ा हुआ है, तो मैं वही लैंग्वेज यूज करूंगी कि मैं ऑलराउंडर बनना चाहती थी। जब अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी दी हुई है तो फिर व्हाई नॉट। और ये कि जब आपके अंदर से आवाज़ आती है कि अब ये नहीं ये, तो मेरा ख्याल है वो राइट डिसीजन होता है ऑन राइट टाइम, तो आपको वो ले लेना चाहिए। तो
किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब आप स्टार्ट कर रही थी? आप बता रही हैं हमारा फैमिली बैकग्राउंड से ही था, ऐसे ही। सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे मुझे लेकिन उसके सच बावजूद देखें जो कंपैरेटिवली बाकी स्टार्स होते हैं, मतलब दे आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट एंड इन अ स्टार्टिंग फेज दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज एज वेल। तो आप मतलब आपको एक वो फैमिली, वो कहते हैं ना कि सोने का चम्मच लेके कुछ लोग पैदा होते ऐसे ही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके फैमिली में से सब कुछ था, इसलिए आपको ज़्यादा इतनी जो है वो हसल बसल या स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी होगी, ऐसा था या कुछ नहीं था? ऐसा तो करनी नहीं पड़ी है, थी? इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस कि आपको हर चीज बनी बनाई मिल जाए ट्रे में और आप बैठे और आपने एग्जैक्टली, आपको बिल्कुल प्लेटफॉर्म ऐसा मिला। बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेगा जिथे गई उन्हें वक्त ही पाया है। ये स्टेज पे गई हूँ तो हाँ। माशाल्लाह काम ऐसा किया है कि वो मजबूरी बन गई कि मेघा को कास्ट करना, क्योंकि देखिए मैं हमेशा अपने जो मेरे जूनियर्स हैं जो नए आने वाले हैं उनको एक ही पैगाम देती हूँ कि शॉर्टकट ना मारे, सीख सस्ती कर शोहरत, सस्ती हाँ शोहरत नहीं। सीख कर। लेकिन अब तो इतना आसान हो गया है फ़खर कि अब तो आप फेसबुक पे लाइव बैठ जाएं या टिकटॉक बना लें तो आप आर्टिस्ट बन गए। लेकिन this is ऐसा not- this is नहीं not the है, way। बिल्कुल भी नहीं है। देखें बदनामी और शोहरत में एक बड़ी बड़ा फर्क। बारीक सी लाइन है, तो इसको ज़रूर अंडरस्टैंड करें कि आप क्या चाहते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं, तो सीख कर हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो डांस है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो एक्टिंग है, मॉडलिंग है, देखिए ये नाम लेना कितने आसान है, लेकिन ये फील्ड कितनी फील्ड है, vast बाकायदा एक fields दुनिया है, है, exactly। बाकायदा एक दुनिया है, और इसमें Exactly। जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनको मुंसलिक लोग मालूम हैं है, उनको पता है। अच्छा ये कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि यार बड़ा ये एक क्रिज्मा है, ये बड़ी दुनिया है इन लोगों की और बड़ा एंजॉय करते हैं ये लोग, ऐसे ही। लेकिन जो जब इस फील्ड में आप आते हैं तब आपको एहसास होता है कितना टफ होता है। मेहनत हर चीज़ यहाँ में से शूटिंग भी चल रही है, फैमिली भी साथ साथ है, तमाम वर्क साथ साथ चल रहे होते हैं, आपको आउट ऑफ स्टेशन भी जाना देखिए पड़ता जब है। आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी फैमिली माइनस हो जाती है। Exactly। और स्पेशली जब आप फुल टाइम जॉब करें, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है, ये 9 to 5 जॉब नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये नहीं। 9 to 5 हाँ। बिल्कुल भी जॉब और नहीं, ये कोई फुल ऐसा टाइम स्पेसिफिक जॉब ऑफिस भी नहीं है इसका, बिल्कुल भी कि यहाँ नहीं। पे आपने जाना है और अपना लंच बॉक्स लेके साथ जाना है, इतने ब्रेक लेनी है, इतने, ये कुछ भी नहीं है। आपको कहीं किसी वक्त किसी जगह पे भी जाके काम करना बिल्कुल, और बगैर रेस्ट के आप लोग रेस्टलेस भी होते हैं, फिर भी जाके आपको शूटिंग में हिस्सा लेना पड़ता है, आपका परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। इवन यहाँ तक भी हम लोगों के साथ हुआ है कि हमारे घर में गमी आई है, लेकिन हम लोग जाके स्टेज पे परफॉर्म करके लोगों को हंसा कर आए हैं। ओह। तो ये एक बड़ा कह लें कि बहुत- जज्बा है, एक जिम्मेदारी है कि ये जब टिकट बिकती है आपके नाम की तो आप एक जिम्मेदार शख्स या खातून बन जाते हैं, फिर आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जब सिलसिला कार चल रहा था, आसमानों की बुलंदियों को छू रही थी आप, एंड यू वर ऑन द पीक व्हेन यू आर डूइंग ड्रामा शोज एज वेल, तो फिर व्हाई यू डिड लेफ्ट दिस काइंड ऑफ ऑल द थिंग्स? मुझे पर्सनली I तौर want पे to आई tell एम you, मिसिंग I दिस काइंड want ऑफ to ऑल tell द you कि थिंग्स। आपने मिसाल इतनी अच्छी दे दी है कि आसमानों को छू रही थी, तो मैं समझती हूँ कि मैं जब स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी तो मैं पहले आसमान पे थी, और अब मैं सिंगिंग कर रही हूँ तो मैं 7वें अच्छा, आसमान अब आप पर हूँ। साथ सो इट्स गोइंग हायर एंड हायर एंड हायर। हाँ। तो मुझे इतना प्यार मिला सबसे कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि अभी हमने जो अपना बैंड लॉन्च किया हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि मैं इंडिया से वरिंदर जी। विज जी के साथ काम कर रही हूँ, और ऐसे ही हमने है। कंबाइन इट्स अ टोकन ऑफ लव एंड पीस इन सब कॉन्टिनेंट। जो ये साझा पंजाब है, जो हमारा बैंड है, इसको हमने पूरी दुनिया में लेकर जाना, और इसकी वजह से कह लें कि मैं ये समझती हूँ कि अपने हिस्से का मैंने हक अदा कर दिया है कि मैंने पाकिस्तान के लिए, जैसा कि पूरी दुनिया में पहले सॉफ्ट इमेज एक बनाया था अपनी परफॉर्मेंस से, अब इससे भी मैंने एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में बनाया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है। नो डाउट। तो ये एक सिलसिला आगे अब चल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि पहले आसमान से 7वें आसमान तक मैंने एकदम जो छलांग लगाई है सिंगिंग की वजह से, और बहुत सारे सिंगर्स की छलांगे भी लग गई हैं कि ए किथों आ गई है। ये लिटरली, ये मैंने भी सुना है कि इतना कुछ अगर सारा कुछ आप ही कर लेंगे तो हम लोग क्या हम करेंगे? लोग क्या करेंगे? जो नए लोग और हैं वो क्या बहुत सारे करेंगे? लोगों के बाजे जो कि अलमारियों में रखे हैं, तो बाहर निकल आए हैं और उनकी सफाई वगैरह भी शुरू हो गई है। अच्छा। तो मेगा एक ट्रेंड सेटलर आर्टिस्ट है, Exactly। अब अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, हम लोग कैंटीन पे चाय वगैरह, सारे जो म्यूजिशियंस हैं रेडियो पाकिस्तान के, जो आपको पता है एक बहुत बड़ा इदारा है, जी, और यहाँ से बड़े बड़े नाम जो होके गुजरे हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहदी हसन साहब, नूर जहां, बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ से गुजरे। तो वो भी इस चीज़ के लिए शौक थे कि यार इतना सब कुछ फेम मिल गया,
तो ये कम था जो इस साइड पे भी जो उन्होंने और आगाज यकीन माने मैं किसी के हक पे डाका डालने नहीं आई, मैं अपने हिस्से का काम करने आई हूँ। अच्छा, एक चीज होती है ना, जब आप ब्रांड बन जाते हैं, जब आपको लोग जानना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आप कुछ भी करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा करें तो ये नहीं कि आप कुछ भी कर लें। यहाँ तो देखें अभी दुनिया जो है ना, चूंकि ये दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब यहाँ पे कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, आपकी फिंगर टिप्स पे सब कुछ है। तो ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे लोग टांगे खींचने वाले पहले बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमेशा कोशिश किया है कि क्वालिटी वर्क किया जाए। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि मेघा का सिर्फ मेघा से मुकाबला है, मेघा का किसी और से मुकाबला है ही नहीं। जिस तरह पिछले दिनों रिकी पॉन्टिंग ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान टीम मेरी जब खेलती है होगी पाकिस्तान जब खेलती है तो सिर्फ पाकिस्तान का पाकिस्तान के साथ ही मुकाबला होता है, बिल्कुल ऐसे, चाहे जो जीत जाए और चाहे तो खुद से ही खेल के हार जाए। तो ये सेम आपका ये है कि कल कैसी गेम प्ले की है उन्होंने, पाकिस्तान कैसा विन किया। पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद तो दे लूं ना, ये बनती है मुबारकबाद, बिल्कुल सब पूरी कौम को मुबारक हो के पाकिस्तान ने अभी तक के मैचेस जीते हैं और ये अगला मैच भी इंशाल्लाह वो बांग्लादेश के साथ जीतेंगे तो फिर हम पार्टी भी करेंगे अपने पार्टी सॉन्ग के साथ। मैं अपनी टीम को ये सॉन्ग डेडिकेट करूंगी कि वो बांग्लादेश के साथ भी नेक्स्ट सॉन्ग जीतेंगे तो हम फिर पार्टी करेंगे। एग्जैक्टली, पार्टी तो बनती है। तो अभी एक ट्रैक शामिल करेंगे हम, और पार्टी का ही चला दें क्योंकि मैंने ये सॉन्ग अपनी टीम को डेडिकेट मैं कर अभी दिया एक ट्रैक चलाऊंगा जो मेरा फेवरेट है, रात को मैं सुन रहा था, वन ऑफ द फैंटास्टिक नंबर। थैंक यू सो मच। बॉर्डर पार्ट जो आपने किया है ना, वो कमाल है, दैट इज रियली ऑसम। आप ये देखिए कि हमारे मोस्टली होता है फखर के भाग भाग के बॉर्डर पार जाते हैं, लेकिन मैंने ये भी ट्रेंड चेंज किया कि मैंने बॉर्डर पार से ही मेहमानों को बुला लिया तो ये भी एक ट्रेंड सेट हो गया। Exactly. So one of the beautiful number that we are playing right now, this is Border Par, the sung by Megha, and the superstar, the supremely talented lady is here us right now. So you can ask a question and we will take your call after 10:30 as well. बहना जान, सलाम, आप कैसी हैं? मैंने बताया ना अल्लाह का एहसान है प्यारा पाकिस्तान, आपकी तरफ अल्लाह का एहसान है, प्यारा पाकिस्तान है। अल्लाह आप पर इसी तरह अपना करम रखें, आमीन। इसी तरह आपको अल्लाह में जो वो तकियां दे और ज्यादा याद रखा करें। वो मैं ये कहूँगी ना अल्लाह में आपको आपने देखा होगा, मैंने तो मुझे तो नजर ही ना, मेरी सिस्टर कहती है मैंने उनको आपको देखा है, मतलब वो आपका परफॉर्मेंस देखी है उन्होंने। अल्लाह आपने मुझे कहाँ देख लिया उन्होंने देखा, उन्होंने, मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपने नहीं देखा अभी तक, इनको नहीं देखा? नहीं देखा। मैं बात जो हो रही है इतनी खुशी हो रही है कि बस बयान नहीं कर सकती। आप सबको बुला रहे हैं ना माशाल्लाह, और आप कितनी एक्साइटेड हैं? जी जी, मैं आपको बताऊं कि सर वो मैं क्या नाम भूल जाती हूँ ना आपका, तो मेरा क्या फखर का आपका मेघा जी। इसका मीनिंग क्या है? ये जी राग मेघ से निकला है, मेघा छाए, नहीं ये आपका काली घटा बरसात को। अच्छा, ये इधर का नाम है या ये तो ये ना इधर का है ना ये उधर का है, ये जो 7 सुर है ये उसमें से निकला है, जैसे राग एमन है, राग मेघ है, राग मल्हार है, दरबारी है। अच्छा, नहीं मैं इसलिए बात करी थी कि जैसे निशो का नाम बल्कि फिल्मी नाम उनका ये, तो इस तरह से मैंने बात की। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। ये मेरा फिल्मी नेम है और मेरा रियल नेम शहनाज है। हाँ, वो भी नाम प्यारा और ये भी प्यारा और आप भी प्यारी है। अच्छा, मैं ये बात करी थी, माइंड ना कीजिएगा मेरी बहन आप भाई, वो मैंने फखर भाई जो मेरी फेवरेट है, आप ऐसी बात ही क्यों करेंगे जो माइंड वाली हो? नहीं, मैं कोई नहीं, मैं वो वैसे क्या गई हूँ सॉरी, ये जो एक्साइटेड होगी ना इसलिए। हाँ, मैं हो गई हूँ। अच्छा, मेरी फेवरेट जो वो है ना एक्ट्रेस वगैरह, मैं कब नाम बताऊंगी ना, उनको भी आपने बुलाना है, मैं बात करना चाहती। जैसे शबनम मजीद आई थी तो मुझे पता ही नहीं चला, किसी ने बताया कि वहीं आप वो आके चली भी गई। अच्छा, हाँ, तो इस तरह की मैं उनको नाम बताऊंगी ना तो सब उनको बुलाइएगा, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जरूर। तो वो सामने आती हैं तो इतनी प्राउड मिलती ही नहीं है, मैंने देखी है, हाथ मिलाया वो हाथ भी नहीं मिलाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो आप हाथ धो के मिलाया करें ना। नहीं आज बारीक लोगों से पाला पड़ा है आप लोग। स्टेज छोड़ दिया पर मेरा दिमाग अभी उतना ही काम करता है। अच्छा, मैं पता क्या करती हूँ, मेरी पैन हो तो मेरे लायक। नहीं, मैं बताऊँ आपको, मैं हाथ धो के लोशन लगा के जाती हूँ। गुड गर्ल, परफ्यूम भी तो लगाना है, लेकिन जो है ना वो कहती है कि वो पता नहीं क्यों सैनिटाइजर भी यूज करना है। अच्छा ठीक है, जो लगाती जाऊंगी।
अच्छा मेकअप ऐसा करके जाऊंगी ना कि कोई लोग हो तुसी वो कहेंगे आगे से। अच्छा जी हाँ, लाले तो वो ना मैंने ना के फखर भाई को बताया मैं तो बहुत सी बंदों की कॉपी कर सकती हूँ और परिंदों जानवरों की वो नाराज हो गए हैं सारे मेरे से, कहते हैं हमारी कॉपी क्यों करती है, तो मैं पैरडी करती हूँ जब जगह जगह जाके। चले आपकी जो कॉपी आप मिमिक्री करती हैं ये हम लास्ट में सुनेंगे जब आप प्रोग्राम को एंड करेंगे ना, उस हाँ, वक्त आप ठीक कॉल है। कीजिएगा, हम जरूर उसको अच्छा मैं नहीं इसलिए नहीं अब कॉपी करने के लिए नहीं कह रही, मैं वो नाहिद बहन है, नाहिद लाहौर से आती है, मैं उनसे पूछूंगी कि किसी प्रोग्राम में मैं उनकी पैरोडी कर सकती है अगर वो नाराज ना हो तो। जी जरूर जरूर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और सबको अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली हमारे साथ इस वक्त सबात थी और ये इस्लामाबाद से मैं सुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सबात। लेट्स चेक इट आउट, हु इज द नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। फखर जमान साहब, शबाना अंजुम लाहौर से। शबाना अंजुम कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे तंग कर रहा है। म्यूजिक तंग कर रहा है आपको? हाँ इसको बंद कीजिए। अच्छा अभी आवाज क्लियर आ रही है अब आपको? ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। चलिए, और मेघा कैसे जी को हम मिजाज है वेलकम आपके? ठीक है कहेंगे। आप? मेरे मिजाज बहुत अच्छे हैं। मेघा जी को कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम मेघा जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरी बहन? ठीक है, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ और कल से हम आपको वेलकम कर रहे हैं और ये टाइम आ गया आपके, हम आपको खुश आमदीद फिर कह दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू। बहुत शुक्रिया और आपकी बातें सुन के बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। और ये बातें फ्री में आपको मिल रही हैं, वरना इसके लिए लोग पैसे दे के सुनने जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फनकार भी है और क्या कहते हैं कि जॉली भी बहुत है। बस मैं खुश रहती हूँ और खुश रहना मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी की खुशियों की वजह बनूं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बगैर किसी पैसे के मिलती हैं, तो क्यों नहीं ये लेनी चाहिए और देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं भी हमेशा खुशी रहती हूँ, हमेशा। बिल्कुल खुश रहना चाहिए और दूसरों की खुशी की वजह बननी चाहिए। यहाँ पे क्या ले जाना है मेरी बहन, क्या दे जाना है? चलो चली का मेला है, तो आपको कोई अच्छे अल्फाज में याद करे, यही मैं समझती हूँ कि आपकी जिंदगी की कामयाबी है। बिल्कुल, अच्छे लफ्जों से कोई याद तो करे मरने के बाद, ये ना कि अच्छा हुआ मर गए, ये ना कहे कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत 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 ज्यादा। अच्छा मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत मजा आ रहा है, यानी जिसका एक जवाब देना बहुत बड़ी बात है। नहीं इसमें कोई शक नहीं है। और जो है सुपरस्टार जब प्रोग्राम में हो तो फिर ऑब्वियसली लोग एंजॉय तो करते हैं। और ये आप लोगों के लिए सुबह सुबह उठ के आई हैं, वरना ये आप मुझे बार बार क्यों सुना रहे हैं? मुझे याद तो ना करवाएं कि मैं सुबह कैसे उठी थी जब अलार्म, क्योंकि ताकि जब हम आपको नेक्स्ट टाइम ये इतनी जल्दी क्यों बज गया अलार्म? जब हम आपको नेक्स्ट टाइम बुलाएं ताकि आपका ये एक्सक्यूज हमें सुनने को ना मिले। मॉर्निंग में उठना बहुत मुश्किल है। क्या डांसर, उसके बाद एक्ट्रेस, उसके बाद सिंगर, मॉडल, कुछ कम तो जो होस्टिंग की तरफ भी आपने कुछ रह तो नहीं ना गया? उनके पहले ये बजाने के लिए कुछ रह तो नहीं गया? अब ये मैं सोच रहा हूँ इसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए अगर कुछ और इसके अलावा नई चीज़ आ गई तो पहले मेहनत करूंगी, सीखूंगी, फिर वो भी करूंगी। जब मैंने ब्रेक लिया इन चीज़ों से, ऑब्वियसली शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको घर भी अपना देखना पड़ता है। तो फिर जब मैंने अपना एक डिसीजन लिया कि अब मुझे क्या करना है, तो मैंने फिर सबसे पहले तो अल्लाह ताला के हजूर शुक्राने के नफल अदा किए और फिर जो काम किया उसका शुक्र अदा किया कि मुझे मेरे अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़तों के साथ नवाजा है। तो अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ डिफरेंट, क्योंकि स्टेज तो मैंने बहुत कर लिया था माशाल्लाह, वो जिनके ना पंजाबी रज के कीता, तो वो एक भरा मेला जिसको आप कहते हैं कि इज़्ज़तों के साथ आप किसी चीज़ को छोड़ें और सेकंड कोई ऐसी चीज़ अपनाएं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो मैंने फिर सोचा और घर वालों के मशवरे के साथ, तो मैंने शौक तो मुझे था, जाहिर बात है मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सुर ताल लय, ये जैसे पहले स्टार्ट में मैंने कहा कि ये बिजली जो है ये हेड टू टो में भरी हुई है, तो चाहे वो डांस की सूरत में थी या ये गाने की सूरत में थी, लेकिन ये मेरे अंदर मौजूद थी। तो मैंने जब अपने आप को देखा, टटोला, जब आप बैठते हैं अपने लिए सोचते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं जब आप अच्छी नीयत के साथ आगे चलते हैं। तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि अब मैं स्टेज क्विट करूँगी और मैंने अब सिंगिंग करनी है। तो मैंने फिर
मुख्तलिफ उस्तादों के साथ टाइम स्पेंड किया। ये नहीं कि मैं घर से उठ के आ गई, मैंने कहा जी मुझे गाने का बड़ा शौक है और मैंने गाना गाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होता भी नहीं है। ऐसा हो सकता ही नहीं और है। अगर जो ऐसा करते हैं वो बस 1-2 दफ़ा ही, बस उसके बाद खत्म हो जाती है। और देखिए वो सिर्फ एक गाने के लिए आते हैं हाँ, जो, और exactly. वो किया और चले गए, ना उनकी कोई पहचान बनती है और ना ही लोग फिर उनके बारे में याद भी रखते हैं। ऐसे ही है। जब आप सीख कर आते हैं तो फिर आप एक डिफरेंट काम भी करते हैं। तो मैंने पूरा एक साल, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे सुर लय का तो पता था, लेकिन इनकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं, हालांकि भी मैं आप कितनी देर में क्या सीख सकते हैं, ये तो एक समंदर है। अभी तो आपको सारे गामा ही आपको प्रॉपर तरीके से आ जाए तो बड़ी बात है। तो मैंने इसको सीखा, उसके बाद फिर मैंने 1 साल के बाद मैंने माइक के आगे अपने आप को खड़ा किया, तो मैं इस काबिल हो गई कि मैं कुछ गा सकती। लेकिन मैं बिल्कुल कभी ये कंपैरिजन नहीं करती कि मेरा किसी प्रोफेशनल सिंगर्स के साथ मुकाबला है। मैंने अपनी पहचान, अपने नाम, इसको, और जो मुझे शौक था, क्योंकि मैं इसी फील्ड के साथ मुंसलिक रह सकती हूँ, वरना वो कहते हैं ना मैं मर जाऊंगी। शोबिज़ के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। सभी का यही अलमिया बिल्कुल। मैंने फिर आहिस्ता अपने आप को चेंज किया, और ये फ़खर, ये आसान काम नहीं है कि जब आप एक सुप्रीम पीक पे काम कर रहे हों और आप उसको छोड़ दें और उसके बाद एक नई फर्स्ट में आप एडमिशन ले लें, उसके बाद फिर आपका एक नया सफ़र स्टार्ट हो, तो ये बड़ा मुश्किल है। और ये हौसले वाले लोग कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये हर बंदा इसमें हाथ नहीं डाल सकता। ठीक है, मैंने फिर इसमें बाकायदा सीखा, और ताफ़ो खान साहब का घराना आपको पता है कि म्यूज़िक में कोई सानी नहीं है उनका। तारिक ताफ़ो साहब, हाँ जी, तारिक ताफ़ो साहब के साथ मैं अटैच हुई। वो मेरे बड़े भाई हैं और मुझे संगीत की दुनिया में उन्होंने जन्म दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और फिर सैयद ज़हीर रिजवी साहब से मैंने क्लासेस ली, मैंने उस्ताद इलाही बख्श साहब के साथ क्लासेस ली। तो ये बड़ा काम है, आपको टाइम देना पड़ता है। मैंने सारा दिन, जिस तरह मैं पहले प्रैक्टिस करती थी, हम लोग रक्स की प्रैक्टिस करते थे, परफॉर्मेंस उसकी प्रैक्टिस करते थे, सेम मेरी जो रूटीन थी वो इस काम के लिए आ गई। तो मेरा फॉर्मेट वही रहा, लेकिन मेरी मेहनत और मेरा जो शौक़ है वो एक डिफरेंट मीडियम में कन्वर्ट हो गया। तो आज भी मैं वैसे ही हूँ, जैसे मैं 12-12 घंटे स्टेज के लिए वक्त करती थी, आज भी मैं 12-12 घंटे अपनी सिंगिंग क्लासेस के लिए वक्त करती हूँ। तो इसी दौरान जब आप रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही थी, लाइक अब ये भी एक, अब आपने एक और छेड़ दी। तो ये क्या था इसके बाद, मतलब जो होस्टिंग की तरफ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, होस्टिंग ये भी मेरा एक नया तजुर्बा नहीं था। मैं ऑलरेडी होस्टिंग कर चुकी थी पीटीवी में। शाहिद चुगताई साहब का प्रोग्राम था, नाम वाले प्रोड्यूसर हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए, चले गए ऑस्ट्रेलिया। अभी पिछले दिनों मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, आए हुए थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया, गाने गोल्डन हिट्स, उसमें मैं होस्ट थी। ठीक है, लेकिन वो की बात है 2008 या 2009 की बात है। हाँ जी। आप क्यों हैरान हो रहे हैं? मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ कि इस फील्ड में भी बहुत बुरानी है। इसीलिए ना, तो मेरे ये नई चीज़ नहीं थी। That is not a new thing for you. लेकिन मैं चूँकि उस वक्त स्टेज पे बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैं बड़ा सिलेक्टिव सा काम करती थी, क्योंकि देखिए जो मेरा असल जुनून था ना वो था डांस। और उसके बिल्कुल 24 घंटे उसी के लिए कह ले के हम लोग प्रैक्टिस करते रहते थे कि अब हमने ये वैरायटी करनी है, ये करनी है, और ये ग्रुप की शक्ल में होता था। देखिए, अकेला बंदा कोई कामयाब नहीं होता, आपकी एक पूरी टीम होती है। मेरे साथ पूरी एक टीम थी, जिसमें वकास जिशान, ये मेरी टीम थी, और इजाज सम्राट साहब, लियाकत चौधरी साहब, पप्पू सम्राट साहब। देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं। तो ये आप जब आपकी टीम का एक हिस्सा बनते हैं तो फिर आप वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी को काम करते हैं। और मैंने वो नहीं किया जो सब कर रहे थे, मैंने वो किया जो सिर्फ मैं कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने के साथ ही मुकाबला। तो अब जब मैंने लाइन चेंज की, तो इसमें भी आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए। तो इसमें भी एक टीम वर्क के साथ जब आप निकलते हैं तो वही आपकी कामयाबी बनती है। रमज़ान ट्रांसमिशन टोटली सेंसिटिव पार्ट था।
उसको आपने मतलब निभाया और बड़े खूबसूरत तरीके के साथ निभाया। मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं आपके। बस ये सब मेरे अल्लाह का करम है, और ये सब तेरा और करम है, आपके आका सामने के बाद अगर अब तक बनी आलमे हुई है। दीन बैठा और आप उनके सामने कोई ऐसी बात कर दो तो देखिए मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, सच्ची बात है Obviously, अब हर कि phase मैं में एक सीखते तालिब इल्म बन के वहाँ बैठी थी, मैं वहाँ कोई पर्सनैलिटी बन के नहीं बैठी थी, मैं वहाँ सीखने के लिए गई थी। और जिस ड्यूटी के लिए मुझे मेरे रब ने चुना, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मेरा नाम आया। मैं कहती हूँ कि मेरे लिए इससे आगे और कुछ भी नहीं है। मैं इसे देखे मेरे रोंग पे खड़े हो गए, यकीन माने कि अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कि वो कम है कि मेरा नाम जब उस चीज़ के लिए आया, मैं समझती हूँ कि मैंने बस, मुझे तो 2 दिन नींद ही नहीं आई। मैंने कहा अल्लाह मैं इतना मेहरबान है मेरा अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टच वुड ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। बस मैं इस पर इसलिए कहती हूँ कि यार ये अल्लाह बुरी नज़रों से भी बचाए, अल्लाह ताला हासिदीन से भी बचाए, क्योंकि यहाँ पर जब इंसान थोड़ा ऊपर जा रहा होता है तो बहुत सारे टांगे खींचने वाले होते हैं और बहुत सारे बाबे बाहर निकल आते हैं जादू टोनों के लिए, अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारी आंटियाँ बाहर निकल आती हैं और ये अजीबो गरीब हालात हो जाते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। मैं सबसे पहले अपने लिए मांगती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि यार अल्लाह ताला मुझे हम सबको हिदायत दे। बस मेरा एक ज़िंदगी का यही मोटो है, खुशियों की वजह बने। जो आपको पजीराई मिली, गाने जो आपने गाए, सबसे ज़्यादा कौन सा गाना जो सबसे ज़्यादा सुना गया और उस पर लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि यार ये आपने कमाल किया? जैसे कि मुझे ये सबसे, आपके जितने भी गाने, इसमें सबसे ज़्यादा ये वाला मुझे पसंद है जो भी चल रहा है, वाटर पार्क। हाँ वाटर पार्क के साथ तो कह लेना कि एक दिल का रिश्ता बन गया है, क्योंकि जिस दिन ये गाना रिलीज़ हुआ उसी दिन करतारपुर बॉर्डर भी खुल गया। तो ये हमारी जो बहन भाई सिख कम्युनिटी है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस तरह हम फीलिंग्स रखते हैं अपने मजहबी मकामात के लिए, सेम उनके लिए पाकिस्तान की जो धरती है उनके लिए भी वैसे ही वो मुकद्दस है। तो वो इतना अच्छा एक जेस्चर पूरी दुनिया में गया कि वो करतारपुर बॉर्डर खुला, फिर ये गाना रिलीज़ हुआ बॉर्डर पार। तो एक इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक बैंड तश्कील दिया साझा पंजाब के नाम से। अरे वाह। तो उसके बाद ये हुआ कि थोड़े से वो, आपको पता है हालात हमेशा डिस्टर्ब भी रहे, लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और इसको अप्रिशिएट किया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आपको कोशिश करते हैं और आपको कामयाबी मिलती है, वो समझे वो आपकी मेहनत का समर हो गया। जब आपके सामने ऑडियंस बैठी हो, आप परफॉर्म करें, आपको जस्टिस फील हो रहे होते हैं, कौन अप्रिशिएट कर रहा है, ऐसे ही। कौन अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, किसको आप जो है वो पसंद कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, ये लॉट ऑफ थिंग्स आपके सामने होती हैं। लेकिन आज आप एज अ सिंगर कॉन्सर्ट पे जब आप जाती हैं जी, तो उस वक्त और उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? लाइक तब आप एज अ डांसर परफॉर्म कर रही होती हैं जो आप कर चुकी हैं, यू हैड, और अभी जो आप कर रही हैं एज अ सिंगर परफॉर्म कर रही हैं, नाउ यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी। एक्टिंग और परफॉर्मेंस से लोगों को एक पसंदीदगी की एक थी कि यार ये अच्छा ये काम करती, तो उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया। मैंने उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जब सिंगिंग की तो लोगों ने उसमें भी मुझे बहुत पसंद किया। आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे माशाल्लाह लाइव कॉन्सर्ट्स भी हैं, आप बिल्कुल, उसमें मैं देख रहे हैं। देख तो रहा था उसमें बिल्कुल। कोई 100-200 का क्राउड नहीं, उसमें हज़ारों का क्राउड है सामने, तो लोग पसंद करते हैं। जब देखें आर्टिस्ट, मैं अपनी बात नहीं करती, जब भी कोई आर्टिस्ट डिफरेंट काम करेगा, अच्छा काम करेगा, लोग उसको पसंद करेंगे। अगर आप डिफरेंट करते हैं, देखें मोस्टली आजकल क्या हो रहा है कि लोग पुराने गाने रिमिक्स कर करके उसी को ही आगे प्रमोट अपने आप को- करें। मैं ये मानती हूँ कि ठीक है आप और उसको इवन बड़े बड़े नाम ऐसे कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम, मैं देखिए इस बात को तो देखना चाहिए ना कि उन्होंने जो गाया उनसे हम सीखें, लेकिन हम उन्हीं के गानों को बिगाड़ रहे हैं। मैं नहीं कहती कि वो सही गा रहे हैं, वो obviously अगर वो उन्होंने कोई गलती ओरिजिनलिटी की देखे, जो आप दोबारा उसको सही क्या करने की उन्होंने कोशिश ठीक नहीं गाया जो पहले गा गए, आप दोबारा गा के और उसको ऐसे ठीक ऐसे करें। लोगों के माशाल्लाह उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने वाह, वाह, remix वाह, होते वाह, हैं, और जो वो गा रहे होते हैं सब ये अब उनकी रूह भी काम कि भी वो होती है। रश के कमर इतना लोगों ने गा लिया कि खान साहब भी कह रहे होंगे कि मैं क्यों गाता। जहाँ से आप जा रही हैं, जहाँ काम कर रही हैं, लोग तो मेघा आपको बरसती जा रही है। याद- लोग तो आपको याद करेंगे। तो एक चीज़ मैं अभी देख रहा था, मैंने आपकी प्रोफाइल भी चेक किया, सारा कुछ, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे मिसिंग लगी। बहुत से लोग हैं जो सिंगर्स हैं जो एक सजेशन भी आपके लिए कि आप वो मुहिब वतन पेट्रोटिज्म पे गाने गाते हैं, आर्मी के लिए कोई ना कोई गाना गाते हैं, पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई गाना गाते हैं, क्रिकेट पे कोई गाना गाते हैं, ये अभी तक इस तरफ सोचा आपने? ये मेरा ग्रेट पाकिस्तानी सॉन्ग 1 मार्च को रिलीज हुआ था, और जो मैंने स्पेशली अपनी पाक फौज को डेडिकेट किया था, और मैं चाहूँगी कि अब वो आप भी सुने और आप मेरी पब्लिक को भी सुनाएं। अरे वाह 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 वाह, फिर तो कमाल हो गया।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये गाना जो है अगर आपने किया तो इट्स वेरी, मैं मतलब और चेक मैं चाहती हूँ कि अब आप ये प्ले करें बिकॉज वी आर ग्रेट पाकिस्तानी। नो डाउट जी, ये तो अब प्ले करना ही पड़ेगा। वेल आप हम जो है मेगा जी के जो जितने भी गाने हैं उसके साथ साथ जितने भी उनकी अपडेट जो वो परफॉर्म करती हैं, कॉन्सर्ट्स करती हैं, ये तमाम चीज़ें आप उनके मेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जो है उसके बाद आप तमाम अपडेट्स जो है इनकी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इनके ट्रैक्स वहाँ मौजूद हैं, इनके कॉन्सर्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं, जितनी भी अपडेट है वो आप अपडेट करते हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि ये स्पेशली मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया अपने नाम के साथ, अपने सॉन्ग्स अपने कॉपीराइट्स रख कर। मैंने किसी कंपनी को अपने सॉन्ग्स नहीं दिए। मोस्टली फनकार ये करते हैं कि अपने सॉन्ग जो है वो म्यूज़िक कंपनीज को दे देते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में अब कोई म्यूज़िक कंपनी है नहीं, ऑलमोस्ट आपका जितना भी काम है वो सोशल मीडिया पर आ चुका है। तो मैंने कहा कि यार अगर काम अपना है तो हम खुद क्यों ना अपने नाम के साथ करें। तो मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाया मेगा ऑफिशियल के नाम से। अभी ये माशाल्लाह ग्रो कर रहा है और मेरी अपने लिसनर से रिक्वेस्ट भी है और मैं रोक भी कह सकती हूँ कि आप सब इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और जितने गाने हैं तमाम नए हैं, क्रिएटिव वर्क है, वीडियोस है, उसको देखें भी और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। Once again, welcome back, ladies and gentlemen, और लम्हात गुजर रहे हैं और बाकी आपको बताते चलें कि इस वक्त हम लोग ये लाइव रिकॉर्डिंग जो चल रही है, इसको अगर आप लाइव प्रोग्राम को देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। ये प्रोग्राम हम अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड करेंगे और उसके साथ साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है जार प्रोडक्शन, उस पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ये जो प्रोग्राम बाकायदा आपको पूरा प्रोग्राम मिलेगा, इसके जो शॉर्ट्स हैं हम उसको अपलोड करेंगे और बाकी मेगा ऑफिशियल पे भी ये प्रोग्राम होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। जो लोग सुन तो रहे हैं लेकिन आप जो देखना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रैपिड फायर एक क्वेश्चंस हैं आपसे। अभी कुछ रह गए थे, कमी रह गई अभी है? तो बहुत कुछ पड़ा है, अभी तो पूरा एक वो कहते हैं, हाँ मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा ये बताइए, खाने में सबसे ज्यादा चीज क्या आपको पसंद है? मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, बिरयानी बहुत पसंद है। दाल चावल और बिरयानी बहुत पसंद है। और फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग मेरा अपना या किसी और का? जो सुन के आप बहुत मतलब मैडम का ये जो भी गज़ल की फरमाइश पे, ये मुझसे पहले सी मोहब्बत, ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं तो मेरा दिलबर जानी बहुत पसंद है। खान साहब के गाने मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली अखियाँ उड़ीक दियाँ दिल वाजा मारदा, ये बहुत पसंद है। बाकी मुझे हर सॉन्ग जो कानों में रस घोले वो पसंद है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सुनती हैं लाइक यार ये गाना तो बार बार सुनना चाहिए, मैं तो मेरा दिलबर जानी और मुझसे पहली सी मोहब्बत, तो ये आप किसको डेडिकेट करती हैं? ये देखें ये मुझे ही डेडिकेट करते हैं क्योंकि मैं ही बहुत सुनती हूँ। गुस्सा कब आता है बहुत ज्यादा, लाइक अब नहीं मैंने छोड़ना इस बात पे? हर गलत बात पे मुझे गुस्सा आता है। जो मुझे फील हो कि ये झूठ बोल रहे हैं तो फिर गुस्सा, फिर मैं जो आपे से बाहर होती हूँ, अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह मुझे ही अपने गुस्से से बचाए। फिर घर की काफ़ी चीज़ें ना मुझे दोबारा लानी पड़ती हैं। साथ साथ में कॉल्स भी रहेंगे हमारे साथ। ओप्स, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। साथ साथ में हम कॉल्स भी लेंगे क्योंकि पिछली दफ़ा भी गिला आप लोगों ने किया था कि आप बात नहीं करवाते हैं कोई भी गेस्ट लेके आते हैं तो ये तो कोई बात ना हुई ना। हाँ, बात हम ज़रूर कराएंगे जी। ऑब्वियसली आपकी ढेरों कॉल जो साथ साथ आ रही हैं वो भी साथ साथ चलेंगी। और एक चीज़ और बताइएगा, लाइक पहनने में कौन सा कलर पसंद है और किस तरह का ड्रेस पहनती है? क्योंकि ये ख़वातीन से रिलेटेड है तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा सुनती है रेडियो, आपको पता है इस चीज़ का। मुझे जो कंफर्टेबल ड्रेस है ना, मुझे शलवार कमीज़ बहुत पसंद है और जब मैं ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ तो कुर्ता और जीन्स यूज़ करती हूँ। कुर्ता और जीन्स यूज़ करती हैं, ठीक। कलर कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? जो अच्छा लगे। हाँ, कलर्स क्योंकि मैंने इतने यूज़ किए हुए हैं स्टेज पर, शार्प कलर्स बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पहने हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा ना डार्क कलर बहुत पसंद है। ब्रांड कॉन्शियस हैं या जो भी मिल जाए पहन लेती हैं? मैं खुद ब्रांड हूँ। मैनू की लगे ब्रांड एग्जैक्टली, आगे लगे ब्रांड जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से हमारे साथ है? वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, एक प्लीज एक काम करने छोड़ा था, मेहंदी हसन के गाना सुना दें गुलों में हो। नहीं, मैम ने अभी रिक्वेस्ट की है, वो जो गाना वो बताएंगी वो सुनाएंगी। गिला न कर, शिकवा न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। जरूर सुनाएंगे जी, जरूर। रिक्वेस्ट जरूर पूरी होगी। टिश्यू का डिब्बा मैं भी भिजवाती हूँ। जी जी जी, वो बैठ के रोए ना, ऐसे गाने सुना करें, खुश रहा करें। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, रोने में क्या पड़ा, रोए हमारे दुश्मन। वेलकम
बैक वंस अगेन, वेलकम बैक। आपको एक होस्ट के साथ जब आप होस्ट होते हैं ना तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आज हमारे पास पाकिस्तान की सुप्रीमली टैलेंटेड लेडी मौजूद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने अभी ट्यून किया है दनक FM 94 को, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तक सुने जाने वाली ये प्रोग्राम, और अभी हम बढ़ेंगे झूठ बोले कौवा काटे की जाने में। हमारा सबसे मजेदार किस्म का ये सेगमेंट होता है जो आज देखते हैं मैम इस पे क्या करती हैं, और मुझे लगता है कुछ नया ही होने वाला है आज। होप सो कुछ अच्छा हो। पहले मुझे बताएं वो कौवा की तरह जो काटेगा। कौवा जो है वो ठीक है जी। सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पहला बंक जो आपने मारा था वो क्यों मारा था और कब मारा था? बंक मीन के मैंने क्लासेस छोड़ी छोड़ी? नहीं, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी। अच्छा, शुरू से पढ़ने वाली बच्ची? बिल्कुल पढ़ाकू। कोई मतलब ऐसा नहीं चक्कर? कभी भी नहीं। ये सही कह रही हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी अम्मी से कौवा पूछ काट लें। लेगा आपको? हाँ, नहीं, बिल्कुल। आप मेरे घर वालों से पूछ लें, कोई अच्छा, इशू वैसे नहीं है। होता नहीं है मोस्टली जो मतलब जितने भी इस फील्ड से लोग हैं, मीडिया से लोग हैं, वैसे मतलब इस तरह बंक ना करें या पढ़ाई में। अच्छा, इंटरेस्ट पढ़ाई में भी आपको था? बिल्कुल था, और मैंने मैट्रिक के बाद जब ज़्यादा मुझे शौक ना कॉलेज लाइफ में जाके हुआ। स्कूलिंग में इतना ख़ास नहीं था, लेकिन अच्छे मतलब कि घर वालों की तरफ से चूँकि प्यार बहुत था, और मैं बड़ी लाडली ज़रूर थी, लेकिन मैं वो नहीं थी कि ये पढ़ती नहीं है। एक दफ़ा अम्मी से थप्पड़ पड़ा था बस, उसके बाद मेरी सारी शरारतें ना बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो कॉलेज लाइफ मैंने बहुत इंजॉय किया, और घर वालों को कभी मैंने धोखा नहीं दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये मेरी नसीहत है सबके लिए। बंक करने से ना आप एक बड़े छोटे से टाइम के लिए आपको लेयर मिलती है, आप खुश होते हो, लेकिन उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट्स भी करते हो कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया। तो आप इन चीज़ों से बचें और ऐसे काम ना करें जिससे आपके घर वालों को लेट डाउन होना पड़े। ठीक है। घर में सबसे ज़्यादा डांट किससे पड़ी है अब तक? कहा तो है अम्मी से एक ही थप्पड़ पड़ा हुआ है उसके आज बाद तक। कभी उसके नहीं? बाद नहीं। वो ऐसा थप्पड़ मेरे लिए एक वो कह ले कि एक रोड मैप बना के उसके बाद मैं सीधी चली। बकायदा ट्रैक जहाँ पे मतलब लगे कि आप डी ट्रैक हो रही है, साथ वो फीलिंग्स आ जाती वो फीलिंग्स आ जाती थी। पहली रोटी जो आपने जलाई थी कब जलाई थी? कब जलाई थी ये तो वैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के जली होगी, ठीक ही बनी थी। पहली ठीक बनी? हाँ, ठीक बन गई थी। खाना अच्छा बना लेती हूँ। किचन में शौक है काम का? बहुत ज्यादा, हर चीज बना लेती हूँ, उल्लू के मेड अलावा। खाना बनाती है खुद? मैंने कहा उल्लू के अलावा हर चीज बना लेती हूँ। वो तो आप वो उससे भी ज्यादा अच्छी तरह बनाती। अच्छा, एक चीज और है, दोस्त जो है आपके, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके बचपन में आपके साथ चलते हैं? जी बिल्कुल ऐसे। कोई ऐसा दोस्त है जिसका उधार अभी भी आपने देना हो? नहीं तेरा तो मैं पैसे वापस नहीं करने, होने दे बावजूद नहीं देने? मेरे ही देने ने लोग ने। अच्छा, आप किसी से कोई ऐसा नहीं दोस्त आपकी लाइफ में? कभी भी नहीं। कैसी बात है, कभी मिला आपको ऐसा बंदा? फोटो ला लेना उड़ते मेरी। ये अनहोनियां हो रही हैं आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिस पर अल्लाह ताला की बड़ी रहमतें हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैंक किया कभी किसी दोस्त के साथ? बस डराने की हद तक के दरवाजा खोला और डरा दिया, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इससे ज्यादा मैं खुद बहुत डरपोक हूँ। वो बाजी डर गई, बस ऐसे ज्यादा नहीं। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं? नहीं। सही है। और बिन बुलाए मेहमान कभी किसी शादी पे दोस्तों के साथ गई हो? तुझे मैंने समझ देखी हो। यही तो मैंने पूछना चाह रहा हूँ। लाइफ में ये जो चीजें होती हैं, ये एक आर्टिस्ट की लाइफ में भी होती है। लोग तरसते हैं कि हम जाएं। अब की बात नहीं। नहीं, मैं तब भी स्टार ही थी। मैं जमदी She was born to be star ना। हम अपने घर में जब पैदा हुए थे, हम स्टार पैदा हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रिज में से चोरी करके सबसे ज्यादा क्या चीज खाती? ले चोरी, अल्लाह अकबर, ऐसा काम कभी नहीं किया। में, अब की नहीं? नो। अम्मी मेरी हमें खिला पिला के सिलाती थी कि इसको चोरी करनी ना पड़े। कोई चोरी आज तक नहीं? एक आध दफा हो सकता है अम्मी के पर्से को 100-200 निकाला हो। फ्रिज की बात होगी? नहीं, फ्रिज कभी भी नहीं? नहीं। भाइयों बहनों में से? वो भी अम्मी को बाद में बता दिया कि अम्मी आप सो रही थी तो हमने ये चीज ली। अच्छा, भाई बहनों में से आप किस नंबर पे हैं? लाइक मैं सबसे लास्ट हूँ, हम सिर्फ बहनें ही हैं। अच्छा, बहनें ही हैं। तो बहनों के भी पॉकेट मारी आपने लाइक बचपन में? कैसे निकाली हो? नहीं कभी भी। मतलब वो फिर आपको मिल जाते थे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। Want to be star। चोरी चकारी वाला कोई चक्कर नहीं था। पहली कंपार्ट जो है किस सब्जेक्ट में आई थी? मेरी मैट्रिक में साइंस में थी, जो मैंने क्लियर भी नहीं की। जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एडमिशन मिल गया था आराम से हमायतुल इस्लाम कॉलेज में। वहीं फिर FA किया, BA किया, लेकिन उनमें फिर नहीं आई। और मैंने जो BA की डिग्री ली वो मेरी फर्स्ट डिवीजन में थी। चाहे 7 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में थी। मैट्रिक नहीं की तो फिर BA में कैसे चली गई आप?
क्या मतलब? आप कह रही मैट्रिक नहीं की मैंने। मैंने कहा मैट्रिक में मैंने कंपार्ट क्लियर नहीं की थी। अच्छा तो फिर कैसे आ गया एडमिशन? आर्ट्स में था ना, आर्ट्स में मिल गया। हाँ आपके पास मैट्रिक में कंपार्ट है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं, वो कंपलसरी नहीं था ना। क्या मतलब? क्या मतलब? इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। क्योंकि एडमिशन मिल गया था अब तो स्टार है तो फिर आप कहीं भी कुछ कर सकते नहीं मैट्रिक की डिग्री कंप्लीट होगी तो आपको नेक्स्ट नहीं तो वो तो डिग्री मिल गई थी ना, उसके बाद कंपार्ट फिर क्लियर एडमिशन मिल गया। वो नहीं क्लियर की क्योंकि नंबर अच्छे थे ना, वो उस पर उन्होंने एलिगेशन नहीं लगाया, मेरा एडमिशन हो गया, मेरा नाम आ गया लिस्ट ये में। नहीं होता, वो तो हो सकता है उस वक्त होता हो सकता है उस वक्त हाँ। होता। अच्छा हम आपको बचपन से ऐसे ही देख रहे हैं, मैं अपने बचपन से आपको ऐसे ही देख रहा हूँ। हम लोग अब जवान हो गए हैं और आपको ऐसे ही देख रहे हैं। इसके काम पीछे खाया क्या करें और अपना खाया करें। नहीं इसके पीछे क्या राज है आपकी खूबसूरती के बता पीछे तो क्या दिए। है? चलो हम तो, हमारे लिए तो ये सजेशन है, लेकिन आप जो ये सब कुछ कर रही हैं यही तो किया है। थोड़ा खाए, अच्छा खाए, अपना खाए, ताकि फिक्र नहीं हो ये पैसे देने नहीं। कोई एक्स्ट्रा जिम शेम या कोई एक्स्ट्रा कोई टिप लेती हूँ या कोई आज फखर वैसे एक साहब, चीज और मैं- भी है। देखें मुझे तो जिम की तब जरूरत पड़ती ना कि मैं एक्सरसाइज में या तो मैं मोटी होती या डांस में इतना करती थी 16-16 घंटे के, उसके बाद केड़ी जिम रह जाती पहले मनवाते दसो। ये तो है, ये सबसे बड़ा जिम है ये डांस एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और यही फिटनेस का राज भी था। तो उसमें आपकी स्किन भी अच्छी रहती है, आपका माइंड भी अच्छा रहता है, आपका दिल भी खुश रहता है। कुछ एक्ट्रेस ऐसी मैंने भी देखी हैं जो सर्जरी के लिए बाहर जाती हैं, आप भी बाहर जाती हैं, कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ है? आपको लग रहा है मैंने कुछ करवाया हुआ? मुझे तो लग रहा है उसकी रीजन ये है उसकी रीजन ये है कि इतना फ्रेश अभी आपकी इतनी हुई है, अभी आपकी इतनी हुई है तो आप ये दिल की भड़ास निकाल देखिए जी एक चीज है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली मुझे अब 20 साल 15-20 साल हो गए आपको इसी तरह देखते हुए, आगे माशाल्लाह भी कहते हैं साथ। माशाल्लाह और आगे जो लग रहा है आइंदा 15-20 साल भी हम आपको ऐसे ही देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो मतलब ऐसा है जो टिप मैम आप शेयर नहीं करना चाह रही? नहीं, मैं बिल्कुल करूंगी और मैं तो कह रही हूँ कि थोड़ा खाएं, कम खाएं, अपना खाएं और एक्सरसाइज करें, वॉक करें और बस ज़्यादा एक्टिव रहें, आप डल ना रहें, क्योंकि जब आप कहते हैं ना खाली ज़हन शैतान का घर, खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ करते रहें, चाहे आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ करते रहें। और स्पेशली बहुत शुक्रिया, जोर से ताली होनी चाहिए मैम के लिए। बड़ा प्लेट चाहिए, बड़ा प्लेट वाह वाह, जितनी भी वाह की जाए कम है। और मज़ा आ रहा है मुझे, आज मुझे मज़ा आ रहा है। लोगों को हम एंटरटेन करते हैं, आज मैं खुद बजाते खुद एंटरटेन हो रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारा है अब दम है तो आजा, इसमें देखते हैं जी मैम क्या करती हैं। What a fantastic segment that was, and she played really well. And now we are going to move to दम है तो आजा। Well, इसके लिए हम मिलके एक दफ़ा बोलेंगे और कैमरे की तरफ बोलेंगे ताकि जो है वो बाद में ऑडियंस जो देख रही होगी उनको भी फील। 1 2 3 दम है तो आजा। सो दम है तो आजा, पहला हमारा जो इसमें सेगमेंट में ये है कि आपने एक गाना, मैं आपको बताऊंगा, एक लाइन बताऊंगा जिसकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वाह जी वाह। जैसे भी करना है, जिस तरह भी करना है, डजंट मैटर। ओके ठीक है। सोनिया अखां वाले आ मैं रहेगी तेरे ते। What a beautiful eyes, I'm dying. What a beautiful, I'm dying. Wow. चोरी चोरी अखां मारे मुंडा पटवारी दा। पटवारी वो लिखत पढ़त वाला? जी जी। अच्छा, ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय कीप ऑन आई ऑन मी। Oh, keep on eye on me. Well, good है। उसके बाद है मेरे और तेरे घर के बीच में लारी अड्डा। Well, we have a common लारी अड्डा between your house and my house. कंबली ना ला अखियां ए खान ते खान होंदे। Sorry, repeat करें। कंबली ना ला अखियां ए खान ते खान होंदे। खान इज खान। खान इंग्लिश में भी खान ही। खान इज खान, अब इसको खान क्या इज ऑलवेज कहते? खान। खान इज खान, कमली नु कंबली ना ला अखियां, कंबली कंबली ला- लाइक लेट्स हैव अ चैट। क्या तालियां में तुम्हारा? अच्छा, कम ऑन खान, हैव अ चैट विद मी। ये भी अच्छा है।
एक लास्ट, दिस इज लास्ट वन। इंज लगदा है चंद सजਣਾ नਵੇਂ सज्जण बना लेनी। इंज लगदा है चंद सजना नਵੇਂ सज्जण बना लेनी। नवे सजन बना ले। यू चीटर। Oh my God, that's very nice. मजा आ गया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन, जोरदार ताली होनी Thank चाहिए मैम you, के लिए thank जी। बहुत अच्छा खेली आप। और हमारे पास उस वक्त एक 2 सेगमेंट और होंगे और हम बढ़ेंगे डायलॉग की जानिब। डायलॉग बोलेंगे आप पंजाबी में और लेजेंड सुल्तान रही की आवाज में। ये जिंदगी चल तो रही थी, तेरे आने से मैंने जीना सीखा। ओए जिंदगी चलते रही सी, पर सोनिए तरीका तेरे को सीखे। वाओ वाओ, डिफरेंट स्टाइल और बकायदा उसको उसी तरह से बयान किया जी। वो लड़की नहीं, जिंदगी है मेरी। ओए ओ कुड़ी नहीं, ओ शीदे दी जाने। Oh my God, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ओए मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा ओए। अच्छा, इसको भी चेंज कर दिया। गुड है जी, गुड है। जब आपने राई साहब का नाम लिया तो फिर मैं उन्हीं के डायलॉग्स बोलूंगी ना। ठीक है, अभी आप इसको चेंज भी कर सकती हैं राय साहब के अलावा भी। राय मैं आपकी साहब कुर्सी भी चेंज कर सकती हूँ। दुनिया में 2 ही लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद है, एक मैं और दूसरा भी मैं। एक दफा फिर कहना, अच्छे लगे। दुनिया में 2 ही लोग हैं जो बहुत मुझे अच्छे लग रहे हैं। पसंद बस ठीक है, मेरे वालों आ गए। नेक्स्ट। हैं। नहीं, इसी को तो हम करेंगे। दुनिया में 2 ही लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद है, एक मैं, दूसरा भी मैं। ओए इस दुनिया दे विच सिर्फ मैनू अपना आप चंगा लगदा है। पहला भी मैं, पहला भी मैं ते दूजा भी मैं। जोरदार ताली होनी चाहिए जरा। वाओ वाओ, फैंटास्टिक सेगमेंट। और इससे ज्यादा मुझे किसी शो में इतना मजा नहीं आया, पक्की बात टू है। बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं आया। और हमारे प्रोड्यूसर भी सुन रहे हैं, हमारी कॉल्स भी हमें आ रही हैं और इतने सारे लोग इस वक्त फेसबुक पे भी हैं, उनको भी साथ लेके चलेंगे। कॉल्स की जानिब जाएं या मैसेजेस की जानिब जाएं, जहां आप कहती हैं। मैसेजेस, क्योंकि कॉल्स हमने पहले काफी ली हैं। मैसेजेस की जानिब जाते हैं। हमारे साथ कौन कौन कहाँ से और क्या क्या कह रहा है। रज़ा भाई हमारे साथ हैं, ये भी प्रेजेंटर हैं और कह रहे हैं कि भाई आज तो 4 चांद लगा दिए मैम ने आके। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई आपका। Thank you. उसके बाद अली जिलानी हमारे साथ और कहते हैं कि ये मेरी बचपन से फेवरेट हैं। अच्छा जी, मतलब आप ये बताना अभी वो 12 साल का होगा। उसके बाद अहमद शहाब साहब हैं, प्रोफेसर हैं, सुन रहे हैं, कहते फ़ख्र यू आर डूइंग अ वेरी वेल शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके गेस्ट को वेलकम करेंगे। थैंक यू सर। हाफिज़ अली हमज़ा हमारे साथ हैं और कहते हैं कि यार छा गए आप। और आइमा है हमारे साथ, कहती हैं कि मैम को मेरा सलाम बोल दीजिए, बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, स्टेज शोज़ इनके मैंने देखे हैं और अभी गाना गा रही हैं। चैनल बता दें कहाँ पे इनके गाने हैं जी। मेगा ऑफिशियल पे हैं, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे जाके। और उसके बाद अली रज़ा हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैसेज आपके नहीं ले पाऊंगा, टाइम थोड़ा है। पकीज़ा हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। नवीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। उमर आपका बहुत शुक्रिया। फ़हद आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल आपका बहुत शुक्रिया। कैसर आपका शुक्रिया। ज़रीन आपका शुक्रिया। सुल्तान, अली, साजिद, सनाउल्ला, अयान, रावज़ीम, हाशिम और आमिर। उसके बाद है एहसन हमारे साथ है, माज है हमारे साथ, ज़ुबैर है। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। माज वंस अगेन। गुलाम मुर्तज़ा आपका बहुत शुक्रिया। नईम आपको बहुत शुक्रिया। बिलाल आपका बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली फैंटास्टिक प्रोग्राम। और एक लास्ट सवालात एंड जवाब, देन हम क्विट करेंगे। 30 सेकंड में आपने जल्दी जल्दी से आंसर देना है, ठीक है। हमारा ये सेगमेंट होता है सवालात जवाबात का और इसमें 30 सेकंड में मैम आंसर करेंगी जल्दी जल्दी से। सेंस ऑफ ह्यूमर चेक किया जाएगा। कोई से 5 मशरूबात जो गर्मियों में हम यूज करते हैं। पेप्सी, कोका कोला। ब्रांड्स नेम नहीं यूज करें। फिर पानी सीधा ले लो। पानी ले लो। सब चीजें तो पानी से ही बनती है ना। अच्छा, उल्टी। सफेद पानी, काला पानी, लाल पानी, पीला पानी, ग्रीन पानी।
जब ब्रांड नेम नहीं लेना तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ना। ओह माय गॉड। अच्छा, कोई ऐसी एक्ट्रेस या कोई ऐसा एक्टर जिसकी आप मिमिक्री बहुत अच्छी कर रही है? सबको क्यों मेरे पीछे डालना? कोई ऐसा? सॉरी, मुझे माफी दे दे। नहीं मतलब ना कोई एक मैम, कोई मतलब सब अच्छे हैं। नहीं, मिमिक्री करना इट्स नॉट बैड। नहीं सॉरी, बड़े बड़े स्टार्स के लोग करते हैं, आपके लोग करते हैं। मैं नहीं कर सकती किसी। क्या रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? नो वे, पहला सवाल है जिसपे मैम हार गई है। तालियों नो की वे, सही से। नो वे। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने कभी किसी का मजाक नहीं किया। नहीं मजाक ना, नहीं, ना, 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 ये मैं समझती हूँ कि ये मजाक दिस इज है। अ साइन ऑफ लव। दिस इज अ साइन ऑफ लव कि आप किसी से इतनी बड़ा मोहब्बत करते हैं। देखिए मीरा जी की सब करते हैं, उनकी अच्छा, करते हैं वो सारा, लेकिन पता क्या बात है, मैं कहती हूँ कि वो सेलिब्रिटीज हैं, नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। किसी की दिल आजारी हो, मैं किसी की दिल आजारी की वजह नहीं बनती, तो कभी भी नहीं। इसका मतलब सही नहीं कर पाएंगे इसलिए दिल आजारी हो सकती है, या कह इतना लो परफेक्ट? मेरे वालों कह लो। वेल, यू प्लेड रियली वेल मैम। Thank you so और much. आप एक जो स्टार होता है उसके पीछे जो मेहनत होती है और वो नज़र आती है, और वो आज हमें आई। बाकी हमारे जो इतने टीम मेंबर्स हैं वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। Thank you. हमारे प्रोड्यूसर भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोहम्मद करीम अहमद साहब जो ये प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं। और ये वो भी क्रीम इन्हीं के नाम पे चल रही है। नहीं, मोहम्मद करीम अहमद साहब हैं, थैंक यू हमारे करीम बहुत साहब, अच्छे आपने मुझे producer इनवाइट हैं। किया, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से और, उनको सलाम भी कहिएगा। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया और ये सारे जबरदस्त। मामला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर, और आपने अप्रिशिएट किया, आपका बहुत शुक्रिया। तो बहुत मजा आया और पर्सनली तो आपसे प्रॉमिस लेकर जाऊंगी कि आप मेरे सॉन्ग्स को रेगुलरली बेसिस मैं पर हर- प्ले करेंगे और इंशाल्लाह। सुनेंगे एग्जैक्टली, सुबह और दोपहर हमारी शाम। और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। के मुताबिक। तो बाकी लिसनर से भी है यही कि आप मैम के गाने जितने भी इन्होंने अभी परफॉर्म कर चुकी हैं, लॉन्च कर चुकी हैं, ये भी आप सुने, और इनका जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जार प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ यू कैन फाइंड मी आउट ऑन अ सोशल मीडिया नेटवर्क facebook.com/फ़खर-ज़मान वर्ल्ड। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो आपको ये पूरा प्रोग्राम मिलेगा, और इसकी रिकॉर्डिंग और तमाम हम शॉर्ट्स जो हैं वो अपडेट करेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट हमारे गेस्ट हैं उनके साथ भी हम आपको मिलवाएंगे। बात हमारी चल रही है, मलकू के साथ भी चल रही है, ताहिर के साथ भी चल रही है, और इब्रार भाई के साथ भी चल रही है। जैसे ही आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे, पहले कुछ ही दिन जो है प्रोग्राम से पहले। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मैडम आपका वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। इसके बाद आप प्रोग्राम सुनेंगे कराची से, और मैं यहाँ फ़खर ज़मान आप लोगों के साथ था, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जहाँ तक भी ट्रांसमिशन जा रही थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम कॉल्ड सुरताल। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर मोहम्मद करीम अहमद, मावन अली भट्टी, और दिस इज़ फ़खर ज़मान साइनिंग आउट। अल्लाह निगहबान।